नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम प्रकरण 5 स्वराज्य की नींव, उसमें लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1954 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। अपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचना ढलती रात, स्वप्नमयी यानी कि उपन्यास, संघर्ष के बाद, कहानी संग्रह, नवप्रभात, डॉक्टर नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी आदि। विष्णु प्रभाकर को रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो ये पात्र है, लक्ष्मीबाई है, जूही, मुद्दर, रघुनाथ राव, तात्या और सेना नायक। कितने पात्र हैं इसमें? स्वराज्य की नींव के 6 पात्र हैं। तो ये 6 पात्र जियों की भूमिका है यहाँ पे। तो रंगमंच में युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। केप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं। क्या है? रंगमंच में के युद्ध भूमि का जो दृश्य जो है वो अंकित हुआ गया है। केप कहीं पास की लगा हुआ है। कैंप कहते हैं ना, कैंप वो उसके पास में ही लगा हुआ है। और महारानी लक्ष्मीबाई तंबू का एक भाग दिखाई देता है
कि पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। अब लक्ष्मीबाई का है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है। मंजिल यानी कि एक लक्ष्य की पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य का आते हुए देखते ही, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हुई तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। उनसे जूझती हुई तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूँगी। अब क्षितिज यानी कि यह स्थान, वहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। वो नाविक यानी कि माझी, मल्ला, जूझना यानी कि संघर्ष करना, लड़ना, लपट यानी कि ज्वाला, प्रलय यानी सृष्टि का विनाश, ऐशो आराम यानी कि भोग विलास, सहसा यानी कि अचानक, तीव्र यानी कि तेज, देव यानी कि ईश्वर या भाग्य। अब जूही, कौन कहता है आप अकेली है? महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलासप्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। अब पक्ष लेना, क्या कहा है इसने? निराश यानी कि हताश हो जाना, चिंता में पड़ जाना। और जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है। स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनाना, सफलता और असफलता देव की यानी कि भगवान के हाथ में है। भगवान के हाथ में, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वो हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगा।
मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जानती हो क्यों? पक्ष लेना यानी कि तरफदारी करना, तथ्य यानी कि सच्चाई सत्य, दुत्कारना यानी कि तिरस्कार करना, मदहोशी यानी कि नशे में होना। जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुद्दर वहाँ प्रवेश करती है। मुद्दर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बाधा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही, सहसा यानी कि अचानक। नहीं मुद्दर, सेनापति नहीं मुद्दर मुस्कुराते हुए। ओ समझी, तुम तो उनका ही पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छुपाया नहीं जा सकता। जूही, छुपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्याराव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुद्दर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा चुकी हूँ। मुद्दर, शक पक्का कर। चूही, तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुद्दर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। धुतकार यानी कि उसका तिरस्कार करना। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बनना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मार कर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते हैं तो बात ही क्या थी। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुद्दर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब जलकर उनकी नींद हराम कर दें। लक्ष्मीबाई, नहीं मुद्दर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कर रही है? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेंगी? मुद्दर, भाई साहब ठीक कहती है,
शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देखने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई: और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहना। जूही: खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। पाताल से भी खींचकर लाऊं यानी कि कोई अच्छी चीज़ वस्तुओं को कहीं से भी ढूंढकर लाना। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव जी तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ: महारानी, आपने सुना? लक्ष्मीबाई: क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव: महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही: कापर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई: पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ: मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। अब लक्ष्मीबाई: और जूही, तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर: जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई: कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या: भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग से: इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर, लज्जा यानी शर्म। छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या: भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आप जानती ही है। लक्ष्मीबाई: शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोप चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए भी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। उपलक्ष्य यानी कि निमित्त, उद्देश्य। जूही: सरकार, इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर: भाई साहब, आप यूं कब तक फड़कारती रहेंगी? लक्ष्मीबाई: तू कहती है अच्छा, लेकिन मुद्दर का प्रवेश होता है। मुद्दर: सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई: तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही: सरकार, ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई: लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या: इसलिए तो यहाँ आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा। जो योजना बनाई उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई: तो जाओ, तलवार संभाल लो। नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है।
नुपुर यानी कि पायल, राग रंग यानी भोग विलास, रणभूमि यानी कि युद्ध का मैदान। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। कलंक यानी कि बदनामी। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या वहाँ से चला जाता है। मुद्दर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही, और मैं तोपखाना संभाल लूँगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। नींव का पत्थर बनना यानी कि किसी खास कार्य की शुरुआत करना। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सबका कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। पृष्ठभूमि यानी कि पीछे का भाग, भूमिका। उत्तेजित यानी कि भड़का हुआ। अब आपको यहाँ पे ये शब्दार्थ और मुहावरे जो है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना